अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज का, यानी कि प्रश्न उत्तर का। मैंने आप लोगों को यह पूरा अध्याय पढ़ा दिया, अध्याय हो गया समाप्त। अब आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उसके अनुसार यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं। जो आप लोगों को पढ़ना है उसके अनुसार यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं अलग अलग तरीके से, जिसका आप लोगों को देना है उत्तर। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय को पढ़ाया, उसमें कहीं पर भी कोई भी समस्या रह गया हो, कोई भी संकोच हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने अभी तक जितना भी अध्याय पढ़ाया है उसमें कोई भी समस्या, कोई भी संकोच हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ प्रश्न जीके वगैरह से अगर आप पूछना चाहें, कोई भी संकोच हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला है चूज करेक्ट ऑप्शन। पृष्ठ संख्या 70 पर सामने आप लोग को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, और यह आप देख सकते हैं अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक पर भी। तो चूज करेक्ट ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं। चारों प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प का चुनाव करना है। और एक क्वेश्चन पृष्ठ संख्या 71 पर दिया गया हुआ है, यानी कि इन 5 प्रश्न में आप लोगों को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आप लोगों को पढ़ना है और देखना है कौन सा सही है, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैंने जो पढ़ाया है उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया हुआ है, क्योंकि यही आपको पढ़ना है। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न में कुछ स्थान रिक्त दिए गए हुए हैं, उसको आप लोग को पढ़ के भरना है। जबकि ट्रू और फॉल्स में 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। जो सही लगता है वो ट्रू, जो गलत लगता है वो फॉल्स। जो सही लगता है वो ट्रू होगा, जो गलत लगता है वो फॉल्स होगा। सारे ट्रू तो सारे ट्रू, सारे सही तो सारे ट्रू, सारे गलत तो सारे फॉल्स। ये आप लोगों को पता करना है, आप लोग को देखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न है, इन चारों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 4 प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देने हैं आप लोगों को। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर एक एक अनुच्छेद यानी कि 5 से 6 वाक्य में देना है। इसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि रचनात्मक कार्य, और यहां पर भी पूछे गए हुए हैं आप लोगों से 5 प्रश्न, और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। इसके साथ यह अध्याय हो जाता है समाप्त। कहीं पर भी कोई भी समस्या आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 71 पर यह अध्याय हो जाता है पूर्ण रूप से समाप्त। और जो मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में शुरुआत में एक कथन से इस अध्याय की शुरुआत की थी, कथन बताया था, वो यही था कि मेहनत बहुत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी तो वही होता है। मेहनत बहुत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हैं। मेहनत बहुत लगती है साम्राज्य बनाने में, जब बनता है तो राजा भी वही व्यक्ति होता है जो इसका संस्थापक होता है। यानी कि परिश्रम अगर करेंगे, परिश्रम लगेगा तो उसका फल भी मिलेगा, उसका फल भी मिलता है। वह इस कथन में आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने शुरू में कथन आप लोगों के साथ साझा किया था, आप लोगों को बताया था, उसके बाद जो मैंने ये पूरा अध्याय किया उसमें आप लोगों को पता चला कि कैसे साम्राज्यों की स्थापना होती गई, और लोग जो हैं, जो शासक हैं, वो इसका लुत्फ यानी कि इसका लाभ उठाते गए और शासन को आगे बढ़ाते गए, और कैसे वो लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते गए। कोई हारा, कोई जीता, कोई इधर गया, कोई उधर गया, लेकिन साम्राज्य बना, साम्राज्य गया, लेकिन साम्राज्य बना तो वहां के जो शासक हैं वो उसका लुत्फ यानी कि लाभ उठाए। तो अब हम लोग खत्म करते हैं इस अध्याय को। इस अध्याय को यहीं पर अब समाप्त करते हैं, क्योंकि यह अध्याय हो गया पूर्ण रूप से समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तो फिर किसी नए अध्याय की बात करेंगे।